टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा में फिर से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, तो प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जहां हरियाणा की जनता का धन्यवाद दिया है, तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर, आइए दिखाते हैं। गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस ढंग से चुनाव का प्रबंधन किया, ये उसकी जीत है। मैं हरियाणा की आम जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आती है इस प्रकार के बहाने तलाश करती है। जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता के हित के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीतने में कामयाब रही। आगामी महाकुंभ करीब है और ऐसे में यहाँ सड़कों पर किस तरह से जाम लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये नज़ारा है रीडर रोड की दवा मार्केट का, जहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती है और पार्किंग ना होने के कारण यहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी होने के कारण जाम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि यातायात विभाग भी इन पर कार्रवाई करने से बचता है। तो वही बात करी जाए पोर्टिको की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पोर्टिको में किया गया है, जबकि ये पैदल चलने के लिए नगर निगम द्वारा बनाया गया था जब यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दवा दुकानदार किस तरह से पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण करे हैं और गाड़ियाँ भी यहाँ खड़ी करते हैं, जिससे लोग पैदल इस पोर्टिको में नहीं चल सकते हैं। कुंभ के दौरान सुरक्षित पोर्टिको से चलने के लिए यात्रियों के लिए, ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा है। मगर आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह गाड़ियां खड़ी है, ना कोई इनको रोकने वाला ना टोकने वाला। बात करी जाए स्टेशन के पास, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध पोर्टिको में निर्माण यहाँ कर लिया गया है और खाने की होटल बना ली गई है, मगर इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले कुंभ में जहां कुछ पोर्टिको को खुलवाए गए थे, मगर फिर से यहां पर पूरी तरह से कब्जा करके पोर्टिको में पक्के निर्माण कर लिए गए हैं और होटल संचालित की जा रही है। मगर अब देखना होगा इन पोर्टिको को नगर निगम खाली करा पाता है या नहीं, या फिर इसी तरह से पोर्टिको में अवैध निर्माण रहता है और ये होटलें चलती रहती हैं और सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों को सड़क पर चलना पड़ेगा और जान खतरे में डालकर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। और यहाँ तो आप देख सकते हैं पोर्टिको में होटल ने पूरा अपना रिसेप्शन बना रखा है और सारे होटलों ने जहाँ पोर्टिको में अवैध निर्माण करके होटल संचालित कर रहे हैं खाने पीने की, तो वहीं दूसरी तरफ पैदल चलने वाले बीच सड़क पर चलते हैं और जिससे कि कभी दुर्घटना भी हो सकती है। मगर जो पैदल चलने के लिए पोर्टिको बनाया गया था उसमें किस तरह से अवैध निर्माण करके शराब के ठेके भी चलाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या नियम कानून और मानक के विपरीत इसी तरह से यहाँ पर काम होता है, चाहे वो स्टेशन हो या फिर रीडर रोड की सड़क। यहाँ पर अक्सर जाम लगता है और लोगों को परेशानी होती है। कुंभ से पहले अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर खुलेआम इसी तरह से यहाँ पर नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, जिसके बाद लोगों में उत्साह काफ़ी दिखाई दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथों में झंडे बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और पीएम मोदी के पोस्टर के साथ जश्न मनाते दिखाई दिए और जमकर नाचते गाते दिए। तो वहीं ढोलक की थाप भी बजती रही और लोग भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते रहे। वहीं विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी जहां बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया है और क्या कुछ कहा है शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। लोग करने लगे थे कि अब तो उल्टी गिनती है, पहले लोकसभा में धक्का लगा, अब इसमें लगेगा, फिर महाराष्ट्र में लगेगा। तो मुझे लगता है इन लोगों से इन ऐसी बातों को पूर्ण विराम मिल गया। बीजेपी हर युद्ध में अपना 100% देती है और कोई सोच ले कि हम लोग की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो उसके लिए ये एक अंग्रेजी कहावत है, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। वही वाली मूवमेंट है, ख्वाब की दुनिया से निकलें, मुंह धुल लें, सुबह की कॉफ़ी पी लें और होश में आ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी हर युद्ध को
प्रोफेशनली लड़ती है, जैसे एक दल को लड़ना चाहिए, 100% एफर्ट के साथ लड़ती है, मुद्दों के साथ लड़ती है, कार्यकर्ताओं के साथ लड़ती है, संघ के साथ लड़ती है। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी कमजोर सोचना कि लोकसभा में कम हो गया या इस चुनाव में कम हो गया, अभी आने वाले देखिएगा महाराष्ट्र के चुनाव में भी, झारखंड के चुनाव में भी हम लोग की ताकत आपको देखने को मिलेगी। जो हरियाणा में आपने देखा है कि राजनीतिक पंडित क्या बोल रहे थे और क्या रिजल्ट आया, यही आपको आने वाले दिनों में अन्य चुनाव में भी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे हैं, सत्ता में हैं और बहुत दिन तक रहने वाले हैं, क्योंकि जनता का कॉन्फिडेंस हमारे साथ है, हमारी नीतियों के साथ। चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या असर होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि यहीं पे फूलपुर का आपको उदाहरण दे दूँ, कैंडिडेट चाहे जो भी आए, हम लोग की तैयारी रोज हो रही है। हम लोगों ने, आपको पता ही चल गया होगा कि पूरे क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में जो आधा यूपी है, उसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मेंबरशिप बनाई है। तो इस तरीके से ज़ोर शोर से हम लोग लग गए हैं और अन्य भी क्षेत्रों की जो न्यूज़ आ रही है बहुत पॉजिटिव है। हम लोग का कॉन्फिडेंस हाई है, मोराल हाई है और हम लोग इन बाई इलेक्शन को ज़्यादा तादाद में जीतेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रयागराज अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे नारायण प्रसाद अग्रवाल, जो अपनी पहचान के लिए खुद जाने जाते हैं, जिन्हें भजन रत्न कहा जाता है। बता दें, इनके सभी भजन गीतों को अनूप जलोटा, लता मंगेशकर तक ने गाया है। तो साथ ही बिस्मिल्लाह साहब ने इनके भजन को जहां कंपोज किया था। बता दें, ऐसे में ये प्रयागराज के अय्यापुर के रहने वाले हैं और इस समय माया नगरी में है और इनकी एक अलग पहचान है, जिनके संगीत लोगों को बिखेर देते हैं। महाकुंभ आने वाला है, उससे पहले नारायण दास प्रयागराज आए हैं और महाकुंभ पर भी ये अपने गीत लॉन्च करेंगे। और क्या खास होगा, आइए, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं। अब आप लोग रत्न बना रहे हैं, मैं हूँ तो नहीं, अगर आप तराशेंगे, आप लोग उसको और तराशेंगे तो कंचन भी जो है रत्न बन जाता है। तो कंचन हूँ मैं, रत्न आप बना रहे हो तो बना दीजिए, हमें कोई अब देखिए, गंगा तो गंगा है, त्रिवेणी है, महाकुंभ है, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं। तो सब पे कोई ना कोई बात तो बनेगी। उनके गुणों का बखान तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि बखान मैं क्या करूँगा, उनके बखान तो वेद पुराणों ने किया है। जब वेद पुराण किए हैं तो दास नारायण तो दासानुदास हैं। आज के युग में आज की भाषा में करूँगा, जिससे जन जन तक वो पहुँचे और उनको जो है दिशा मिले। दिशा का मतलब ये नहीं है, मतलब जो हमारी सनातन धर्म है उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो। जानकारी प्राप्त है, परंतु शब्दों के द्वारा, भजनों के द्वारा, गीतों के द्वारा और कम से कम जो संगीत में उसको प्रस्तुत करेंगे तो एक लहर बने और लोग सुने और आनंद लें उनको। ज़्यादा भजन आपने गाए हैं, आपको भजन रत्न कहा जाता है, अनूप जलोटा हो, लता जी हो या फिर बिस्मिल्लाह खान, कोई ने आपका सहयोग किया? अभी प्रभु की कृपा है, अब जहाँ पर कृपा होए राम की, इससे आगे और मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कृपा बरसाई है हम पर, जो है वर्षा करते रहते हैं भक्ति की, और उससे मैं सिंचित होता रहता हूँ, भीगता रहता हूँ और अपने आप को शब्दों के द्वारा जो है उसको ढाल करके लेखनी में निबद्ध कर लेता हूँ। और महान जितने देश के संगीत गायक हैं और निबद्धकार हैं, संगीतकार हैं, उसको संगीत करते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है। हमें इसका कोई, ये प्रयाग की मिट्टी की कृपा है, संगम की कृपा है, त्रिवेणी की कृपा है। हम तो अकिंचन दासानुदास हैं महाराज, इतने ही कहूँगा। प्रयागराज की जनता के लिए क्या खास होगा आपके पास, क्योंकि जो आपने देखा है समय वो उनको ना देखना पड़ेगा, इस लाइन में आगे बढ़ना, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब ये क्षेत्र जो है आध्यात्मिकता का क्षेत्र है ना, इसमें जो है अगर कोई प्रतिभा आती है तो मैं तो हृदय से लगाकर उसका साथ दूंगा। और प्रयाग का होगा तो देखिए, अपने बच्चे को सभी प्यार करते हैं ना, और उसके बच्चे को थोड़ा प्यार कम हो जाता है तो हमारे बच्चे हैं, हमारे प्रयागवासी हैं, और प्रयागवासी होने का जो सुख उनको हमें मिला है, हम चाहेंगे वही सुख उनको भी मिले। उसमें पूरा साथ है, मेरा पूरा साथ है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां
महिला मोर्चा ने जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। हरियाणा चुनाव में मिली जीत के बाद यहां पर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाती दिखाई दी हैं और उनका कहना था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आप वहाँ पे प्रवास पर भी थी, आज यहाँ पे मिठाई बांटी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार में मुझे तीसरी बार सरकार बनने की बहुत सब हम लोग एक दूसरे से खुशी मना रहे हैं और हरियाणा की जनता को मैं कोटि कोटि साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तीसरी बार जलेबी की झंझट में ना फंस के उन्होंने सनातन धर्म के एक परचम लहराया। तीसरी बार राष्ट्र निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार तीसरी बार बनने में हम सब लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। और फाइनली मैं तो वहाँ हरियाणा प्रवास पे 1 महीना मैं रह के आई हूँ और मुझे पता था कि हरियाणा सरकार के जो तीसरी बार बनने का जो हम लोग की खुशी है, आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज कार्यालय पे जश्न मना रहे हैं। पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनने की सरकार में बहुत बहुत हार्दिक बधाई। गीता विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।